वाराणसी में पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल से तत्कालीन पीआरओ दीपक राणावत पर फेसबुक से संपर्क कर नौकरी दिलाने के नाम पर 16 लाख की ठगी करने का आरोप मैनपुरी निवासी महिला अनीता यादव ने लगाया था, जिसका खुलासा करते हुए अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जो पुलिसकर्मियों के नाम से आईडी बनाकर ठगी की घटना को अंजाम देता था। एडीसीपी सरवरण टी ने बताया कि 14 महिलाओं के साथ ठगी घटना को अंजाम दे चुका है। वाराणसी की पुलिस लाइन में एडीसीपी सरवरण टी ने बताया कि पिछले महीने 27 तारीख को एक महिला द्वारा पुलिस आयुक्त को एक महिला ने शिकायत भी की थी, जिस पर तत्कालीन पीआरओ दीपक राणावत पर गंभीर आरोप लगाए गए। नौकरी दिलाने के नाम पर 16 लाख की ठगी की गई। इसके तहत जांच की गई, इसमें केस का खुलासा किया गया और वहीं पता चला कि जनपद मथुरा के रहने वाले मुनफेद नामक व्यक्ति द्वारा महिला के साथ दीपक का फर्जी आईडी बनाकर पुलिसकर्मी बनकर भरोसा जीतने के बाद 16 लाख रुपए का ठगी किया गया। जो भी पुलिस वाले जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में एक्टिव रहते हैं, उन्हीं लोगों का अकाउंट से फोटोज डाउनलोड करता था, फिर उस फोटोज यूज करके एक फर्जी आईडी बना देता है। एक तरीके से एक इम्पर्सनेशन का मामला भी सामने आई है। एक फर्जी आईडी बना के लोगों को मन में ये है ये एक पुलिस वाले हैं, तो ये पब्लिक का भरोसा जीतने के बाद वो इंटीमेट हो जाते हैं और लोगों से पर्सनल नंबर लेके बातचीत करना, लंबा बात करके फिर उनसे ये बताते कि मेरा दोस्त है, इधर यूपीएससी में काम कर रहा है या रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में काम कर रहा है, वो आपकी या आपके जानने वाले कोई है तो बता दीजिए, आपको नौकरी दिला देंगे। तो ऐसे ही इन्होंने जो दीपक का नाम लेके कुछ 3 महिला के साथ ऐसे धोखाधड़ी की है, जिसमें से जो मेन एप्लीकेंट है जो मैनपुरी का रहने वाली है, उनसे इन्होंने 16 लाख रुपए पैसा लिए और ये 2024 का मामला था। ये 16 लाख जब पूछताछ में ये पता चला, ये 16 लाख इन्होंने ये गोवर्धन में इनका एक मकान बना रहा है, उसमें पूरा खर्चा कर दिया। तो एक तरीके से जो घटना करने के बाद जो भी ये सब किस तरह की ठगी का मामला है? ये आप सब अवगत हैं कि पिछले महीने 27 तारीख को पुलिस आयुक्त महोदय कार्यालय में एक महिला की शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें तत्कालीन पीआरओ दीपक कुमार राणावत के ऊपर एक गंभीर आरोप लगाया था कि ये नौकरी दिलाने के नाम से 16 लाख रुपए की ठगी करने के मामला ये इन्होंने एलिगेशंस लगाए था। और इस क्रम में एक जांच मेरे पास प्राप्त हुई थी। उस जांच के क्रम में हमने ये पूरा केस का खुलासा किया, जिसमें ये पता चला है एक मुनफेद के नाम के लड़के जो जनपद मथुरा का रहने वाले थे, और इन्होंने ये उस महिला के साथ दीपक का नाम लेकर दीपक का एक फर्जी आईडी बना के और इनको पुलिस के नाते हुए लोगों को भरोसा जीतने के बाद उनको ये 16 लाख रुपए के ठगी किए और ये सामने आई है और उसके पूरा खुलासा कर लिया गया। और इसमें ये पता चला कि ये जो पुलिसकर्मी हैं जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में एक्टिव रहते हैं, उन्हीं लोगों को टारगेट करते हैं और उन्हीं लोगों को फर्जी आईडी बना के लोगों को भरोसा जीतने के बाद किसी न किसी ये फैमिली मेम्बर्स को या कोई रिश्तेदार को नौकरी दिलाने की भरोसा दिलाने के बाद ये इनके साथ घटनाकारी करते हैं। और जो 16 लाख है इन्होंने 2024 में उक्त महिला से लिया था और इन्होंने एक व्यक्तिगत मकान बना रहा था, उस मकान में इन्होंने खर्चा करने की बात कही है इंट्रोगेशन में। और ये साथ ही साथ ये भी जानकारी हुई थी कि ये कुल 14 महिलाओं को अभी तक शिकार बनाए हैं पिछले 1.5 साल में, जिसमें से अधिकतर महिलाएं थाना जनपद मथुरा और जनपद आगरा का रहने वाली थी। और इसमें से ये एक मुकदमा जनपद मथुरा में भी लिखा गया थाना कोतवाली में, जिसमें एक महिला के साथ 27 लाख रुपए के ठगी के मामला सामने आई। और साथ ही साथ ना केवल ये दीपक का फर्जी आईडी बनाया, इसमें एक और सब इंस्पेक्टर जो अभी वर्तमान में जनपद गोरखपुर में तैनात है, उनका भी फर्जी आईडी बना के लोगों को ठगी किया है। और कुल 14 महिलाओं में से दीपक का नाम लेके 3 महिलाओं के साथ ऐसे घटनाकारी कर चुके और 11 महिलाओं के साथ सब इंस्पेक्टर अभिजीत कुमार नाम इस्तेमाल करके इन्होंने 11 महिलाओं के साथ ऐसे घटना कारित कर दी। और ये अभी पूरा पीसीआर लेके जो बाकी बरामदगी भी सुनिश्चित बच्चे की नौकरी को लेके करीब 16-17 लाख रुपए की ठगी हुई है, जो एक दीपक राणावत नाम के व्यक्ति की आईडी बना के किसी दूसरे व्यक्ति ने फर्जी ठगी की है मेरे साथ। आपने आरोप लगाया था कि दीपक राणावत जी, क्योंकि फर्स्ट लास्ट तक मैं दीपक राणावत को ही जानती थी, क्योंकि उनकी ही आईडी के थ्रू उसने मुझसे बात की थी और वही तो इसी वजह से मैं। सवाल ये उठता है कि अगर आप उससे व्यक्तिगत मिली
तो व्यक्तिगत तो मिलने पर सूरत तो उसने नहीं बदली थी ना, सूरत तो वही थी, तो प्रोफाइल से व्यक्तिगत मिलने का क्या रिलेशन था? सर मैं उससे व्यक्तिगत नहीं मिली थी। तो आपने अभी बोला ना कि आप व्यक्तिगत मिली थी। नहीं, मैंने ये तो नहीं बोला। अच्छा। हाँ, आप उससे कभी व्यक्तिगत नहीं व्यक्तिगत नहीं मिली थी। आपने मैं उससे सिर्फ फोन पर? जी फ़ोन पे उससे बात हुई थी और उसकी जो मतलब स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो प्रोफाइल थी और जो भी व्हाट्सएप वो ऐसा ही दीपक नाम से ही मैंने अपने नंबर फ़ोन में सेव कर रखा था और उन्हीं को थ्रू मैं शुरू से एंड तक उनको ही जानती थी, तो सही बात है। जी जी। मैडम आपने आरोप लगाया था कि आप उन्होंने आपसे पैसे लिए, आपका शारीरिक शोषण किया। आरोप का नहीं है, क्योंकि जब मैं स्टार्टिंग से एंड तक मैंने उस व्यक्ति को ही देखा था फ़ोन के जरिए, तो उसी से मेरी बात हुई थी, तो इसे आरोप तो नहीं कहेंगे। नहीं, आपने शारीरिक शोषण का भी आरोप लगाया था ना एप्लीकेशन में अपने, तो वो कैसे मतलब फोन पर बात करके कैसे हो सकता था? नहीं, फ़ोन पे बात करके नहीं, शारीरिक शोषण का मैंने उस पर नहीं, लेकिन जो उसने जो जिसने पैसा लिया है मैंने उस पर आरोप लगाया था। तो इसमें दीपक राणावत, जब मैं उनसे बात कर रही थी तो दीपक राणावत के थ्रू ही उस व्यक्ति से मैं मिली थी, तो इस वजह से मुझे लगा था दोनों की साजिश हो सकती है। जी जी। तो मैडम आपने कैसे आपको विश्वास हुआ और कितना रुपया दे दिया था आपने? रुपया मैंने 8 लाख करके 2 बार में दिया था और बाकी 2 लाख रुपीज़ उसने मेरे अकाउंट से निकाले थे, जो मेरे ही नंबर से, हाँ जी, मेरे अकाउंट से ही मेरी सिम इसने निकलवा के और मेरे अकाउंट से वो पैसे भी निकलवाए। आपको विश्वास कैसे हुआ था मैडम आपको? एक पुलिस वर्दी और 2 स्टाफ को देखते हुए मैंने ये नहीं सोचा था कि एक पुलिस वाला भी ऐसा कर सकता है, तो मुझे बस एक पुलिस ऑफिसर पे मुझे विश्वास हुआ किस था। बात पर आपने पैसे दिए थे? कहाँ की नौकरी लगवाने के नाम पर? इन्होंने बोला था कि मैं हाई कोर्ट में स्टेनो की वैकेंसी के लिए, पहले तो यूपी के लिए कहा था, तो मैंने कहा मेरे बच्चे की अभी एज नहीं है, मैं इसमें नहीं अप्लाई भी नहीं किया उसने, तो मैं हर डिपार्टमेंट में काम कराता हूँ, आप जिस भी डिपार्टमेंट में आप करना चाहो मैं करवा दूँगा आपके बेटे। तो आपसे उनका संपर्क कैसे वो आपके संपर्क में एपी के माध्यम से। FB के